मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना सही करियर पाथ कैसे चूज किया जाए। इसको हम बहुत ही आसान 3 स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप नंबर 1, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कौन सा करियर पाथ चूज़ करें, कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करें, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, तो कभी भी पूछने से मत डरो। अपने बड़ों से पूछो, पेरेंट्स से पूछो, टीचर्स से पूछो, स्कूल के स्टूडेंट से पूछो। इस बात से मत घबराओ कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने से कभी मत डरो। सवाल पूछने से तुम्हारी नॉलेज इम्प्रूव होगी, तुम्हारे पास आइडियाज़ आएंगे नए नए तरीके के, तुम्हें दूसरों के ओपिनियन सुनने को मिलेंगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, और तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी वीक हैं और जिन चीज़ों पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, ताकि तुम सपोज कोई एंट्रेंस क्लियर कर पाओ जिस करियर पाथ में तुम्हें जाना है उसके लिए, या फिर तुम्हें तुम्हारी कमियां खामियां पता चल पाएँ, तुम्हें तुम्हारा आईना दिख पाए और ये समझ आ पाए कि तुम कहाँ गलत जा रहे थे अभी तक। सवाल पूछो, जितना हो सके उतने सवाल पूछो, जिससे हो सके उससे राय लो, सलाह लो। कभी भी एक जगह पे स्टक मत हो जाओ। हर इंसान के पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होती है, पर जो दुनिया में नॉलेज है ना, वो बहुत सारी है, अनगिनत नॉलेज है। पर ये जो अनगिनत नॉलेज का ज्ञान है वो सिर्फ हमें तभी मिल पाएगा जब हम उसे ढूंढेंगे। अगर कोई अपने घर पे आलसियों की तरह बैठा हुआ है और कोई भी काम नहीं कर रहा अपने गोल्स की तरफ, तो डेफिनेटली वो उस गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। पर अगर आज ही से, अभी से हम अपने गोल्स की तरफ काम करना शुरू करें, हो सकता है हमें अभी अपनी मंजिल ना मिल रही हो, पर थोड़े बहुत ही स्टेप्स, कदम उठाने शुरू करें उस गोल को हासिल करने के लिए। हो सकता है उसकी शुरुआत सिर्फ एक सवाल पूछने से हो कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि किस दिशा में जाना चाहिए मुझे, कि मुझे कोई करियर पाथ सजेस्ट कर दो। अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने टीचर्स से पूछना, या फेलो स्टूडेंट से पूछना, ये सोचना कि वो बच्चे कौन सा करियर पाथ चूज कर रहे हैं। उससे एक बहुत अच्छा आइडिया भी लग सकता है कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। देखो कि मेजॉरिटी कहाँ जा रही है, और बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं जहाँ मेजॉरिटी जा रही हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, माइनॉरिटी में ही जाना चाहिए। इन द सेंस कि जहाँ सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने में हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर किसी और फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हों। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसमें कैलिबर है, जिसमें पोटेंशियल है डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, तो डेफिनेटली इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि मेजॉरिटी वहाँ पे जा रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस फील्ड में जाके शाइन कर सकते हो, तो डेफिनेटली वहीं पे जाना चाहिए। एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए दिमाग में कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार एक रेफरेंस पॉइंट ही काफ़ी होता है हमें हमारी दिशा दिखाने के लिए। क्योंकि उस रेफरेंस पॉइंट की वजह से हमें या तो दूसरों की गलतियां देख के पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें गलती नहीं करनी है, या फिर हमें ये बात समझ आ जाती है कि वो इंसान सही दिशा में जा रहा है और हमें भी उसी दिशा में जाना चाहिए। तो पूछो, सवाल पूछने से मत डरो, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि अपने इंटरेस्ट को एसेस करो। दैट इज़, ये देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है तुम्हारे पास कोई ऐसा टैलेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बाकी बच्चों के पास नहीं है। कुछ के पास बॉर्न टैलेंट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरली तुम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जैसे कि, या फिर हो सकता है कोई फील्ड तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो। कुछ बच्चों को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कोई ऐसी चीज़ जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर ऐसी कोई फील्ड अगर हम चूज़ करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से हम ऑलरेडी अपना सारा अटेंशन और फोकस उस चीज़ को डेडिकेट कर रहे होते हैं। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है करियर पाथ को डिसाइड करने में। अपने इंटरेस्ट को देखना, इस बारे में सोचना कि हम किस फील्ड में बेस्ट शाइन करेंगे। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें हमने महारत हासिल कर ली हो, जिसमें हम बेस्ट हो, तो हम क्या करें। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास कोई बॉर्न टैलेंट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। टैलेंट हमेशा ऐसे नहीं मिल जाता कि हेरिडिटी से, बट टैलेंट को क्रिएट भी किया जा सकता है। तुम खुद पे इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से इतनी मेहनत कर सकते हो कि किसी एक चीज़ में तुम महारत हासिल कर पाओ। वो प्रैक्टिस, डेडिकेशन और हार्डवर्क से ही हो पाएगा। किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए उस फील्ड में काम तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सो रहे हैं, आलस कर रहे हैं। अगर यही तुम्हारा बिहेवियर रहा कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो डेफिनेटली उस फील्ड में तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर पहला कदम ही नहीं बढ़ाओगे, अगर पहला स्टेप ही नहीं उठाओगे उस फील्ड में विजय हासिल करने के लिए, तो डेफिनेटली तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे उस फील्ड से रिलेटेड। हो सकता है जो पहले इनिशियल स्टेप्स तुम उठाओ वो सही ना निकले, उनके कुछ गलत नतीजे निकले, हो सकता है 1-2 बार हार को देखना पड़े, बट इवेंचुअली धीरे धीरे ट्राई कर करके, प्रैक्टिस कर करके उस फील्ड में, अगर उसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैं ये चीज़ पढ़ पाऊंगा, हूएवर व्हाटएवर इट इज़,
तो डेफिनेटली खुद पे विश्वास रख के, प्रैक्टिस करके, मेहनत करके उस फील्ड में आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि अभी हम बेस्ट नहीं है। बेस्ट कोई भी नहीं होता शुरुआत से, बेस्ट बनना पड़ता है और बेस्ट बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद में बदलाव लाने पड़ते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है, खुद की गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हम कहाँ गलत जा रहे थे अभी तक और हमें किन किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। तो इन सारी बातों पर बहुत ज़्यादा गौर फरमाना। और अब थर्ड स्टेप, करियर पाथ को चूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है आज हम जो एक करियर पाथ चूज़ करें हमें रिजिड होके, स्टबन होके उसी करियर पाथ पे चलना है। हो सकता है कभी कभार तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़े, तुम्हें देखना पड़े 2-3 फील्ड्स एक साथ चुन के कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सी है। तुम्हें हो सकता है 3-4 चीज़ें ट्राई करनी पड़े, हो सकता है तुम्हें एक एंट्रेंस की जगह 4-5 एंट्रेंस देने पड़े, देखना पड़े कि तुम किस एंट्रेंस में फिट बैठते हो, किस में तुम्हारी कितनी ज़्यादा अच्छी रैंक आती है, किस में तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलता है जहाँ पे तुम्हें अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो कि उस फील्ड में तुम्हें और अच्छा पढ़ा सकेंगे। हो सकता है तुम्हें अपनी करंट जॉब के साथ ओपन से पढ़ाई करनी पड़े या फिर कुछ भी और अपनी करंट नॉलेज में और एडिशनल नॉलेज ऐड करनी पड़े जिससे तुम्हारे लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएं बाकी करियर्स के। तो डेफिनेटली थर्ड चीज़ यही है कि ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना और नई चीज़ों को डिस्कवर करते रहो। इस बात से मत डरो कि अगर हम अभी जॉब कर रहे हैं साथ में अब हम ओपन से भी पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी। ये चीज़ जो है ये हार्ड वर्क से भागने की बात है, ये मेहनत करने से भागने की बात है। और जो मेहनत से डरता है ना वो कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। मेहनत करने से मत डरो, क्योंकि अगर मेहनत करने से डरोगे तो सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अगर आज तुम अपनी तरफ से बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो तो डेफिनेटली उनका कभी ना कभी तुम्हारे लिए अच्छा परिणाम निकलेगा जरूर। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स का साफ साफ ये मतलब होता है कि तुम अपनी सक्सेस के चांसेस बढ़ा रहे हो सकता है तुमने अभी एक करियर फील्ड चूज कर ली हो पर साथ ही साथ तुम कोई दूसरी पढ़ाई भी कर रहे हो और मे बी उस करंट करियर फील्ड में जिसमें अभी तुम हो उसमें तुम्हारा हो सकता है कुछ परसेंट की तुम्हारा कुछ खास हो ना पाए प्रॉफिट, पर दूसरा करियर फील्ड जो कि तुम बस ऐसे मजे मजे के लिए साथ साथ में या फिर जिसमें साथ साथ में इन्वेस्ट कर रहे थे दूसरे करियर में, हो सकता है वही करियर आगे जाके तुम्हारे लिए बेस्ट परिणाम लाए। और ये चीज़ बहुत बार बोली गई है कि कभी भी नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहो, ट्राई करने से कभी मत डरो, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो मुकाम जो आज तुम हासिल करना चाहते हो, जिस कामयाबी की सीढ़ी को तुम चढ़ना चाहते हो, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। हर इंसान ने कभी ना कभी मेहनत करने से ही शुरू किया होता है। हाँ, आगे जाके उनके लिए रास्ते आसान ज़रूर हो जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके तजुर्बे, उनकी कमाई और बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से आगे जाके उनके रास्ते ज़रूर आसान हो जाते हैं, पर उन सभी कामयाब व्यक्तियों की शुरुआत भी इसी मेहनत से होती है। तो इस मेहनत को करने से कभी मत डरो। चाहे 4-5 करियर ऑप्शंस एक साथ चूज करने पड़े, चाहे 4-5 फील्ड्स में एक्सप्लोर करना पड़े, डिस्कवर करना पड़े, वो करने से मत डरो। अभी भी बहुत बच्चे कहेंगे कुछ आसान तरीका बताओ या फिर कुछ आसानी से करने वाली चीज़ बताओ जिससे जल्दी से जल्दी हमें करियर पाथ में भी सक्सेस मिल पाए या फिर इस फील्ड में जिसमें हम साइंस में जा रहे हैं इसमें मिल पाए। कुछ भी आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है मेहनत करके, उन चीज़ों पे काम करके, प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को भी सुधारा जाता है। एक बेसिक म्यूजिशियन जो होता है ना, उसकी भी आवाज़ पैदाइशी बहुत अच्छी नहीं होती, प्रैक्टिस करके, रियाज करके वो भी अच्छा करता है अपनी आवाज़ को। या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान, गिटार या फिर कुछ भी एक स्किल, कराटे हो गया, फिर कोई भी एक स्किल, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कोई भी इंसान सीख रहा है, उसे सीखने के लिए प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस में हर बार हम जीतें, प्रैक्टिस में बहुत बार हार भी नसीब होती है, बहुत बार गिरना पड़ता है और गिर के फिर से संभल के उठना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहला ही करियर पाथ जो तुम चूज़ करो उसमें तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक लग जाए और उसी को लेके आप बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है तुम्हें एक ही करियर पाथ पे स्टक रहना है। हो सकता है तुम्हें उस करियर पाथ को छोड़ के दूसरे चीज़ों को डिस्कवर करने की भी ज़रूरत पड़े अगर तुम्हें दिख रहा है कि उसमें तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। बहुत लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हम इस करियर में आगे कुछ कर नहीं सकते। इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ यही मतलब है, अगर तुम किसी चीज़ में जीत नहीं पा रहे, किसी चीज़ में बार बार हार रहे हो, तो कोई ऐसी गलती है जो तुम बार बार दोहरा रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। और हो सकता है वो करियर या तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें उस करियर में आगे बढ़ने से रोक रही है। जो भी है, पर अब ये समय रुकने का नहीं है, थकने का नहीं है और हार मानने का नहीं है। अब ये समय हिम्मत करके निर्णय लेने का है, डिसीजन लेने का है।
बहुत लोग निर्णय लेने के डिसीजन को ही टाल देते हैं, बोलते हैं कि हम बाद में सोचेंगे कि कौन सा करियर चूज करना है। नहीं, तुम किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो या किसी भी जॉब में हो, एक गोल, एक प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है आगे जाके। यही पाथ तुम्हें तुम्हारी सही दिशा दिखाएगा, तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हें और कितनी मेहनत करनी है उस गोल को हासिल करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि अगर बिना किसी दिशा के चलोगे तो भटक जाओगे, और ताकि तुम भटको ना और खो ना जाओ, इसीलिए प्लानिंग करके ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। तभी उन गोल्स को, उन ड्रीम्स को, उन सपनों को तुम सच कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी पेंडिंग डिसीजंस हैं उन्हें आज ही लो, कल पे मत टालो। और एक्सप्लोर करने से, सवाल पूछने से, नए ज्ञान को प्राप्त करने से मत डरो। और ये बात भी ज़रूर याद रखना कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में शुरुआत से ही बेस्ट नहीं होता, बेस्ट बनना पड़ता है मेहनत से, हार्डवर्क से और डेडिकेशन से। ठीक है, तो मेहनत करते रहो और तुम्हारा सही रास्ता तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।